नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास की एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय। जलंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूँकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसीलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थीं। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जलंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जलंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जलंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जलंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबराकर जलंधर की रक्षा के लिए एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की ही कठिन तपस्या करने लगी। भगवान शिव जलंधर को मार सकते थे, लेकिन भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जलंधर को नहीं मार रहे थे, क्योंकि वे प्रकृति का ही बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सके। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप नहीं बंद करेगी, तब तक भगवान शिव जलंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जलंधर के न मरने का वरदान न मांग ले। भगवान कुछ तो कीजिए, क्योंकि जलंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोषी प्राणों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्रय दिया और कहा कि जलंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गईं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जलंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उसके लिए मेरा चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधर ने आज तक जितने मनुष्यों का क्रूर अत्याचार किए हैं, वे सब भी किसी न किसी के भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी भी तपस्या या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन पापी क्रूर हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जलंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक नकली जलंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिए। माया का बनाया वह जलंधर इस प्रसन्नता के साथ वृंदा के सामने आया कि वृंदा ने अपना संकल्प ही तोड़ दिया और जलंधर की रक्षा के लिए कर रही थी तपस्या को भी बंद कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने जलंधर को चेतावनी दी, लेकिन जलंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया।
वहीं वृंदा ने जैसे ही नकली जलंधर के चरण स्पर्श किए वह नकली जलंधर गायब हो गया और असली जलंधर का कटा सिर वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आवाहन किया। जलंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु की भी बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब और जलंधर के मरने की प्रसन्नता थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह वृंदा के आवाहन पर उनके सामने साकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा वे उन पर बरस पड़ी। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रता धर्म में कोई कमी नहीं थी और मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध कराने में सहयोग किया। आपका यह रूप अत्यंत कठोर है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कठोर पाषाण के भी बन जाओ। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण है, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसीलिए उन पर किसी का श्राप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु ने कहा तथा अस्तु, और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। यह देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी भी रोती हुई वृंदा के सामने आईं और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने जलंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना श्राप वापस नहीं लेंगी तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक रूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से अपना श्राप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले धर्म के सामने अधिक समय तक नहीं टिक सकता, फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से रोक नहीं सकी और इसी कारण न मैंने अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है, फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा श्राप स्वीकार कर लिया है। फिर वृंदा ने कहा कि भगवान मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वर चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूँ उस रूप में आपकी भक्ति ही करूँ। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसीलिए तुम दोषों से रहित हो। तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्विनी हो और इसीलिए मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारी नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो श्राप दिया है उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूँगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता पार्वती को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित हैं।
तुलसी के पौधों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से शालिग्राम और तुलसी माता के साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है। अतः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी माता की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम रूप में वृंदा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। गांव की सभी औरतें तुलसी सींचती और वहां से चली जाती, परंतु एक बुढ़िया माई वहां आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं विरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और दे श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हें इतनी औरतें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, भगवान एक बूढ़ी माई रोज मेरे पास आती हैं, रोज मुझसे यह सब कहती हैं, मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कंधा देने मैं स्वयं आऊँगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोगों ने उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले कि बुढ़िया माई इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे, क्या हुआ? तो सभी कहने लगे, पापिन थी इसीलिए भारी हो गई है। तब वह बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है तुम भी बोलो। भगवान बुढ़िया माई के पास आए, उनके कान में कहने लगे, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, लडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तुलसी माता जैसे मुक्ति बुढ़िया माई को दिलाई, वैसे ही हम सबको दिलाना। जैसे उसे श्री कृष्ण का कांधा मिला, वैसे ही हम सबको दिलाना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थे। ब्राह्मण नित्य नियम से नदी में स्नान करने जाता और घर आकर
पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आऊँ। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज़ आई, बाबा मैं भी चलूँ। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखता तो नहीं है पर कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊँगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। अब घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है जी? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रखते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बहुत लाड प्यार करते थे। वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरा चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे, आप तो तैयारी करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी तो उसके माता पिता रोने लगे, कहने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उसे मन की शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा रखना, उसकी पूजा अर्चना करना। इतना कहकर लड़की विदा हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने के लिए बैकुंठ धाम का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बैकुंठ धाम चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी, वह अपने भाई के घर में रहती थी। बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ करती थी, तुलसी जी को सींचती थी। तो उसके भाभी को गुस्सा आ गया। उसने तुलसी जी को उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी जी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपनी पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलच्छना है, पता नहीं कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने तो कभी भी कोई भी अधर्म काम नहीं किया। आप ही साक्षी हो और आप मेरी रक्षा करना। तुलसी जी एक बुढ़िया का रूप करके आई और लड़की से बोली, बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, पूजा पाठ के बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्म नगरी बनाई जिसका नाम तुलसी नगरी रख दिया। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ पर एक बहुत धर्म स्त्री आई है और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांग कर खाने लगी।
एक दिन उन्हें पता चला कि तुलसी नगर में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है और गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में आ गए। जब नगर में आए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आई कि मेरी ननद भी ऐसी ही पूजा पाठ करती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा मांगने बहन के द्वार पर पहुँचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाई भाभी अपनी बहन को नहीं पहचाने, क्योंकि वह तो वहाँ पूरी ठाठ बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आए तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम है तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ़ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी बोली से तो मैं आपको पहचान गई। मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा और आपकी तुलसी जी को भी उखाड़ कर फेंक दिया। अब भाई को सारी बात का पता चला कि यह हमारी दशा ऐसी क्यों हो रही है। वह अपनी पत्नी को दंड देने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माँ ने बहुत रक्षा करी है, यह सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी जी से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दें। अब अपनी माया समेटो। तुलसी जी प्रसन्न होकर उन्हें खूब अन्न धन दिए और अपनी माया नगरी को समेटा। अब भाई अपनी बहन को लेकर अपने घर आया। अब उसकी घर धन धान्य से भर गए और सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों बेटों का विवाह हो गया था, पर बड़ी वाली बहू बहुत ही घमंडी थी, अपने में ही मगन रहती, सास ससुर की बिल्कुल सेवा नहीं करती। छोटी वाली बहू बहुत ही शांत स्वभाव की थी, सास ससुर की सेवा करती, सुबह उठती, तुलसी सींचती, दीपक जलाती और कथा कहानी कहती थी। उसका पति कुछ भी नहीं कमाता, बड़ा वाला बेटा कमाता और उसी के पैसों से घर का खर्चा चलता है। एक बार बड़ी बहू ने सोचा, ससुर जी भी बूढ़े हो गए हैं, देवर भी कुछ नहीं कमाते, मेरे पति ही अकेले कमाते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूं? मैं भी अपने पति की कमाई खर्च नहीं करूंगी। बड़ी बहू अपनी सास ससुर से कहने लगी, मैं अलग रहना चाहती हूँ, देवर जी भी कुछ नहीं कमाते, आप भी बूढ़े हो गए हैं, मेरी पति की कमाई से ही पूरे घर का खर्चा चलता है, इसीलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ। बड़ी बहू ने घर का बंटवारा करवा दिया। घर का जो भी अच्छा सामान था वह अपने हिस्से में ले लिया और जो भी टूटा फूटा सामान था वह छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। सास ससुर और ननद को भी छोटी बहू के हिस्से में दे दिया। पक्के मकान का अच्छा वाला हिस्सा ले लिया और टूटा फूटा हिस्सा छोटी बहू को दे दिया। छोटी बहू बोली, मैं आपके बंटवारे से सहमत हूँ, बस एक मेहरबानी और कर दीजिए, आपके हिस्से में जो तुलसी का पौधा है या तो मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे वहाँ आकर रोज़ाना पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। बड़ी बहू झिलमिलाती हुई गई और तुलसी माता का पौधा उखाड़ कर ले आई
और छोटी बहू के हाथ में देती हुई बोली, यह ले, तुलसी का पौधा भी ले ले। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ पूजा पाठ करने की। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी छोटी बहू के पीछे पीछे उसके साथ चली गईं। बड़ी बहू के घर से माता लक्ष्मी चली गईं और छोटी बहू के घर में लक्ष्मी माता का वास हो गया, क्योंकि माता लक्ष्मी तो तुलसी माता के पौधे में विराजमान रहती हैं। अतः तुलसी का पौधा छोटी बहू के पास आ गया था। धीरे धीरे बड़ी बहू के घर में परेशानियां होने लगी। उसके पति की नौकरी भी चली गई, लेकिन छोटी बहू के पति को अचानक ही एक नौकरी मिल गई। वह बहुत ही मन से राजा के यहाँ काम करने लगा। उससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे रहने के लिए मकान और खेती करने के लिए 100 बीघा जमीन दे दिया। रात दूना दिन चौगुना तरक्की करने लगा और जिठानी के यहाँ कंगाली छा गई। उसके पति की नौकरी भी चली गई और वह बीमार रहने लगा। हाल यह हुआ कि बड़ी बहू को दूसरे के यहाँ काम करके अपना गुजारा करना पड़ा और छोटी बहू ठाठ से रहने लगी। अपने सास ससुर की सेवा करती, सुबह शाम तुलसी की पूजा करती, कथा कहानी कहती। तुलसी माता की कृपा से छोटी बहू के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान जी की जय।